मौत के दरवाजे पर खड़ा इंसान आखिर क्यों झूठ बोलेगा? अगर किसी ने अपनी आखिरी सांसों में कोई ऐसा सच कह दिया हो जो पूरी जिंदगी बदल दे, तो क्या उस सच को अनदेखा किया जा सकता है? यही सवाल अब अनु के दिल और दिमाग को अंदर तक झकझोर चुका है। उसकी आंखों की बेचैनी साफ बता रही है कि अब वह किसी भी कीमत पर उस राज तक पहुंचकर रहेगी जिसने उसकी पूरी दुनिया को झूठ के धागों में बांध रखा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनु इस बार सच तक पहुंच पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। जलंधर की मौत के बाद सब कुछ बदल चुका है। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा और अनु के मन में एक ऐसा तूफान उठ चुका है जिसे अब कोई भी रोक नहीं सकता। अपने पिता से मिलने पहुंची अनु के चेहरे पर हजारों सवाल थे। उसने कांपती आवाज में अपने पापा से पूछा, पापा, क्या मरता हुआ इंसान कभी झूठ बोल सकता है? उसके पिता ने बिना एक पल गवाए कहा, नहीं बेटा, इंसान अपनी आखिरी सांसों में सिर्फ सच बोलता है। उस समय उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं बचती। बस यही बात अनु के दिल में तीर की तरह चुभ गई। अगर मरते समय बोला गया हर शब्द सच होता है, तो फिर आर्य आखिर उससे क्या छिपा रहा है? उसने हमेशा यही कहा कि उसने उससे कुछ भी नहीं छिपाया, लेकिन सच बताने से वह हर बार बचता रहा। अब अनु को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी पूरी जिंदगी एक बहुत बड़े झूठ पर टिकी हुई है। तभी अचानक उसकी यादों का एक बंद दरवाजा खुलता है। उसे वह दिन याद आता है जब आर्य ने एक पुरानी बस्ती का नाम लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा था कि कभी वह गणेश नगर नाम की जगह पर रहता था। उसने बताया था कि वह बहुत गरीब था, फिर अपनी मेहनत से उसने सब कुछ हासिल किया। उस समय अनु ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया था, लेकिन आज वही बात उसके मन में सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी हो गई। आखिर अगर वह जगह सच थी तो फिर उसका कोई निशान क्यों नहीं मिल रहा? यही सोचकर अनु बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ती है। उसकी मंजिल सिर्फ एक है, गणेश नगर। उसे पूरा यकीन है कि वहां पहुंचते ही उसे आर्य के अतीत का सबसे बड़ा सच मिल जाएगा। रास्ते भर उसका दिल तेजी से धड़कता रहता है। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। वह आसपास के लोगों से पूछती है, क्या यहाँ कहीं गणेश नगर है? लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिलता है, बेटा, यहाँ इस नाम की कोई जगह नहीं है। यह सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर गणेश नगर है ही नहीं, तो फिर आर्य ने उससे झूठ क्यों बोला? आखिर उसने ऐसी जगह का नाम क्यों लिया जो मौजूद ही नहीं है? अब अनु का शक यकीन में बदलने लगता है। उसे महसूस होता है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। दोस्तों, अगर आपके सामने भी ऐसा सच आए तो आप क्या करेंगे? अपनी सोच कमेंट में जरूर साझा करें। अब अनु एक एक बात जोड़ने लगती है। उसे याद आता है कि हर बार जब भी उसने आर्य के अतीत के बारे में पूछने की कोशिश की, कोई न कोई बात बीच में आ जाती थी। कभी आर्य खुद बात बदल देता, तो कभी घर के लोग उसे किसी और बात में उलझा देते। क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था या फिर पहले से रची गई कोई साजिश? अब उसे हर छोटी बड़ी बात पर शक होने लगा है। उसे लगने लगा है कि जलंधर की मौत से पहले और बाद में जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य छिपा है। धीरे धीरे उसके दिमाग में झंडे का नाम घूमने लगता है। उसे एहसास होता है कि शायद यही वह इंसान है जिसने पूरे सच को इतने सालों तक छिपा कर रखा। शायद उसी ने सबको मजबूर किया कि कोई भी आर्य के अतीत के बारे में एक शब्द भी न बोले। अनु अब बिना देर किए घर लौटने का फैसला करती है, लेकिन इस बार वह पहले वाली मासूम अनु नहीं रही। अब उसके अंदर सच जानने की आग जल चुकी है। घर पहुंचते ही वह सीधे गायत्री माँ के पास जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं,
लेकिन आवाज में पहले से कहीं ज्यादा हिम्मत है। वह पूछती है, माँ, मुझे सच जानना है। आर्य पहले कहाँ रहते थे? उनका अतीत क्या है? आप मुझसे कुछ मत छिपाइए। गायत्री माँ एक पल के लिए अनु की तरफ देखती हैं। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उनके दिल में बहुत कुछ दबा हुआ है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही हैं। आखिरकार वह सिर्फ इतना कहती है, बेटा, मुझसे कुछ मत पूछो। मैं कुछ नहीं बता सकती। यह जवाब सुनकर अनु पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हर कोई उससे सच क्यों छिपा रहा है। अगर कोई गलती हुई भी थी, तो उसे जानने का हक आखिर उससे क्यों छीना जा रहा है। लेकिन अब अनु हार मानने वालों में से नहीं है। वह गायत्री माँ से राजनंदिनी के बारे में भी पूछती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद इस नाम से जुड़ा कोई सच सामने आ जाए, लेकिन वहां भी उसे सिर्फ खामोशी मिलती है। अब अनु को पूरा यकीन हो जाता है कि इस परिवार का हर सदस्य किसी न किसी मजबूरी में बंधा हुआ है। किसी ने सबको चुप रहने की कसम दिलाई है। किसी ने सबके दिलों पर डर का ताला लगा दिया है। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। अब अनु फैसला कर चुकी है कि चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, वह हर झूठ का पर्दाफाश करके रहेगी। वह झंडे के हर राज को दुनिया के सामने लाएगी। उसने ठान लिया है कि अब कोई भी उसे सच तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। आने वाले दिनों में उसकी यह तलाश कई ऐसे खुलासे करेगी जो पूरे परिवार की नींव हिला देंगे। रिश्तों की असली तस्वीर सामने आएगी, भरोसे की परीक्षा होगी और कई चेहरे अपने असली रंग में नजर आएंगे। आर्य का अतीत, राजनंदिनी का रहस्य और झंडे की साजिश, सब एक एक करके सामने आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अनु को पूरा सच पता चलेगा, तब क्या वह आर्य को माफ कर पाएगी या फिर यह सच हमेशा के लिए दोनों की जिंदगी बदल देगा। एक तरफ प्यार होगा, दूसरी तरफ विश्वासघात का दर्द, और इन्हीं दोनों के बीच अनु को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना होगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। हर झूठ की उम्र खत्म होने वाली है और हर राज बेनकाब होने वाला है। आखिर में इतना तय है कि सच चाहे जितना भी कड़वा क्यों न हो, वह एक दिन सामने जरूर आता है, और जब सच सामने आता है तो सबसे मजबूत रिश्ते भी उसकी आंच से बच नहीं पाते। यही वजह है कि अनु की यह लड़ाई सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं, बल्कि सच और इंसाफ के लिए भी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनु झंडे का पूरा काला सच सबके सामने ला पाएगी, या फिर कोई नया रहस्य उसकी राह रोक देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आने वाले घटनाक्रम में भावनाओं, रहस्यों और बड़े खुलासों का ऐसा तूफान उठेगा जो हर किरदार की किस्मत बदल देगा, और अंत में सिर्फ वही जीतेगा जिसने सच का साथ नहीं छोड़ा। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि झूठ चाहे कितनी भी मजबूत दीवार बना ले, सच एक दिन उसे तोड़कर बाहर जरूर निकलता है, और उसी पल इंसाफ की नई